तल्हा भारी बोरी कंधों पर उठाए धीरे धीरे गांव की मिट्टी भरी राह पर चल रहा था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन वो चुप था। एक आदमी उस पर जोर से चिल्लाया और उसे जलील किया। तल्हा बस सर झुकाकर खड़ा रहा। उसने पसीना पोंछा और खामोशी से अपना काम करता रहा, जैसे उसे आदत हो चुकी हो। काम के बदले उसे सिर्फ कुछ सिक्के मिले, जिन्हें वो उदासी से देख रहा था। फिर वो अकेला चल पड़ा, हाथ में वही छोटे सिक्के पकड़े हुए और दिल में गहरी सोच लिए। खेत में वो धूप के नीचे लगातार मेहनत करता रहा, पसीना बहाता रहा, लेकिन रुका नहीं। बाकी लड़के हंस रहे थे, बैठ के आराम कर रहे थे, और तल्हा अकेला मेहनत करता रहा। शाम को वो दरख्त के नीचे बैठ गया, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में चुप सी कहानी थी। वो अपने सिक्के गिनकर छोटी सी चीज खरीदता है और फिर वापस चल पड़ता है। रात को वो अकेला खड़ा आसमान की तरफ देखता है और दिल ही दिल में कुछ बदलने का इरादा कर लेता है। तल्हा सुबह जल्दी उठकर हाथ पंप से पानी निकालता है, दोनों हाथों से जोर लगाकर बाल्टी भरता है। फिर वो भारी बाल्टी उठाता है, धीरे धीरे गांव की मट्टी भरी राह पर चलने लगता है। पानी भी हिलता रहता है। घर के पास पहुंचकर वो बाल्टी रख देता है और पसीना पोंछकर गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो दरांती उठाता है और खेत की तरफ चल पड़ता है। खेत में वो झुककर फसल काटना शुरू करता है। धूप तेज होती है, लेकिन वो रुकता नहीं। फिर वो कटी हुई फसल को जमा करता है और रस्सी से बांध देता है। वो भारी गठरी कंधे पर उठाता है और धीरे धीरे गांव की तरफ वापस चलने लगता है। वहां एक आदमी को वो फसल देता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ कुछ सिक्के मिलते हैं। तल्हा अपना हाथ खोलता है और उन सिक्कों को धीरे धीरे गिनने लगता है। उसका चेहरा उदास हो जाता है। रात को वो अकेला चारपाई पर बैठकर उन सिक्कों को मजबूती से पकड़ लेता है और खामोशी से सोचता रहता है। तल्हा घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बाप कमजोर हालत में चारपाई पर पड़ा है। वो फौरन उसके पास बैठ जाता है। वो हाथ रखकर उसका बुखार चेक करता है और उसका चेहरा परेशान हो जाता है। तल्हा फौरन गांव की गलियों में दौड़ पड़ता है, हाथ में अपने थोड़े से पैसे मजबूती से पकड़े हुए। वो हकीम के पास जाता है, लेकिन हकीम ज्यादा पैसों का कहता है और तल्हा मजबूर खड़ा रहता है। रात के अंधेरे में वो बाहर खड़ा अपने सिक्कों को देखता है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे। दिल में बहुत बड़ी उलझन चल रही होती है। अचानक उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है, जो भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तल्हा फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और बोरी को अपने कंधे पर उठा लेता है। वो धीरे धीरे चलकर उस बोरी को मंजिल तक पहुंचाता है। थकावट के बावजूद रुकता नहीं। बुजुर्ग आदमी खुश होकर उसे पैसे देता है। तल्हा हैरान होता है और फिर उम्मीद के साथ फौरन दौड़ पड़ता है। तल्हा फौरन घर के अंदर दौड़ता है और अपने बाप के पास बैठकर उसे दवा देता है। फिर आहिस्ता से पानी पिलाता है। वो गीली पट्टी बनाकर अपने बाप के माथे पर रखता है और फिक्र से उसका चेहरा देखता रहता है। कुछ देर बाद उसका बाप आंखें खोलता है। तल्हा उसका हाथ पकड़कर सुकून महसूस करता है। सुबह होते ही तल्हा घर से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर थकन है, लेकिन उम्मीद भी है। वो खेत में जाकर पहले से ज़्यादा मेहनत करता है। धूप तेज होती है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो भारी बोरियां उठाता है, एक के बाद एक, और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। गांव के लोग उसे देखते हैं और अब हंसने के बजाय चुप होकर बातें करते हैं। आखिर उसे उसकी मेहनत का बेहतर सिला मिलता है और उसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तल्हा घर आता है और खुशी से वो पैसे अपने बाप को देता है। उसका बाप अब बेहतर लग रहा होता है। दोनों साथ बैठकर सुकून से खाना खाते हैं और तल्हा के चेहरे पर पहली दफ़ा हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती है। तल्हा अब पूरी हिम्मत के साथ गांव की गलियों में चलता है। उसका चेहरा अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा होता। वो उन लोगों के पास से गुजरता है जो कभी उस पर हंसा करते थे, लेकिन अब वो चुप होकर उसे देखते हैं। तल्हा फिर भी अपनी आदत नहीं बदलता। वो दूसरों की मदद करता रहता है, बिना किसी शिकायत के। अचानक एक बच्चे की सब्जियों की टोकरी गिर जाती है। तल्हा फौरन उसकी तरफ भागता है और सब्जियां उठाता है। बच्चे की माँ उसे दुआ देती है और गांव के लोग ये सब देखकर उसकी इज्जत करने लगते हैं। अब तल्हा सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि रहनुमा बन जाता है और लोग उसकी बात सुनते हैं। वो लोग भी जो कभी उसे जलील करते थे, अब शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगते हैं। तल्हा उन्हें माफ़ कर देता है क्योंकि उसका दिल साफ होता है। आज तल्हा अकेला नहीं होता, पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और अच्छाई कभी ज़ाया नहीं जाती।